फ्रेंड्स। आज का जो मेरा वीडियो है वो टॉपिक बहुत क्लियर है। ये हनुमान चालीसा हनुमान जी के ऊपर है एंड इट्स रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन थ्रू हनुमान जी एंड हनुमान चालीसा एंड ऑल्सो आई वुड टॉक समथिंग अबाउट सुंदरकांड पार्ट। Those who are not very familiar to these things, it's okay, but मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर एटलीस्ट most of the people are very much familiar, what Hanuman ji is all about and how what Hanuman Chalisa is। इसका बहुत लोगों को इनफैक्ट यंगस्टर्स में आजकल काफी इस चीज का नॉलेज है, लोगों को बहुत कुछ पता है इस बारे में। there is nothing to hide upon या किसी कोई ऐसी सीक्रेटिव चीज नहीं है। इट्स नथिंग सीक्रेट अबाउट हनुमान चालीसा एंड हनुमान जी। ओनली थिंग इज दैट मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चैनल्स चल रहे हैं, बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट्स हैं। there's so many books in the market which are out, and still I see people complaining that I have so many desires but still not working at that root level. I'm doing all visualization, meditation, I'm doing all kind of practices there, sir. I'm following all the rules set up by the law of attraction experts. So those rules and procedures are not wrong, like whatever they're telling, it's not wrong। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी चीजें होती हैं, विजुअलाइजेशन, बोटल टेक्निक एंड राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, they all work, but there's a you know they these there's a I would just give you some stages। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं तो समटाइम्स देयर स्टेजेस लाइक बहुत डेस्परेशन स्टेट से स्टार्ट होता है व्हेन वी हैव डिजायर्स। तो डेस्परेशन स्टेट में क्या होता है कि समटाइम पीपल आर इन द विक्टिमहुड कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ये डिजायर से पूरी नहीं हो रही है। तो उसके बाद हम एक सेकंड स्टेज उनको लाते हैं थोड़ा सा ऊपर, जो कि होता है कि ठीक है, वो सर मतलब बिल्कुल ही विक्टिमहुड से थोड़ा सा डेस्परेशन स्टेज में, हायर स्टेज में आते हैं, जहाँ पे हमको एक उम्मीद की किरण दिखती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, एंड दे स्टार्ट डूइंग विजुअलाइजेशन, राइटिंग अफर्मेशन, विजन बोर्ड्स एंड ऑल। तब भी उसमें कुछ चीजें उनकी हो रही होती हैं, कुछ नहीं, बिकॉज देन दे सी दैट दे डोंट हैव द होल कंट्रोल ओवर इट। उनका पूरा उस पर कंट्रोल नहीं है, कहीं ना कहीं कोई सुप्रीम पावर एडेड है। उसके थर्ड ऊपर एक थोड़ा आते हैं, इंस्पिरेशनल मोड में आ जाते हैं। नहीं मतलब इसी इंस्पिरेशनल मोड को और आप विजुअलाइजेशन बोर्ड्स और ये सब करते हैं गेम की तरह, इसको सेम सिमिलर कह सकते हैं। व्हेन आउट ऑफ इंस्पिरेशन यू डू ऑल दिस, तो बेसिकली ये एक स्टेज हो जाता है। उसके ऊपर जस्ट व्हेन वी क्रॉस दैट इंस्पिरेशनल स्टेज, जहाँ पे हमारी 90% 80% सक्सेस होती है, कभी 50% सक्सेस होती है, बट स्टिल देयर सो मेनी थिंग्स लेफ्ट आउट, और हमारी कई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं हो रही होती हैं टाइम के साथ, इवन आफ्टर लॉट ऑफ पेशेंस। उसके बाद आई थिंक द स्टेज नेक्स्ट स्टेज विच कम्स इनटू प्लेस surrendership, and there are a lot of books written about surrendering to the god, to the universe, or universe has your back is one of those books, okay। और भी बहुत सारी ऐसी बुक्स लिखी गई हैं, एंड सरेंडरशिप पे तो इंडिया की भी बहुत सारी एशियंट बुक्स हैं, काफी सारे इसमें, मतलब कि हम लोग भक्ति में जैसे सरेंडरशिप जो मीराबाई की थी, तुलसीदास जी की थी, तो ऐसी भक्ति का तो खैर वो लेवल ही अलग है सरेंडरशिप का, यू कैन नॉट मैच दैट। बट what I am trying to say is the surrendership is higher than the inspirational side, where you feel that everything is not under your control। आप कितने vision boards और ये सब कर रहे हैं law of attraction, but still there are many things, even if you're highly aligned in high vibration, but कुछ आपके goals हैं जो बहुत long time pending है। In that case you surrender to the feet of the universe। You understand कि आपके conscious और subconscious mind से भी ऊपर कोई super conscious power है। That is super conscious is the God power, okay। तो अभी हनुमान जी के को जो इंडिया में जितना माना जाता है कि वो इस युग में, वी ऑल कंसीडर दैट ही इज अ मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन, बिकॉज ही स्टिल अलाइव, ही इज मतलब उनको चिरंजीव कहा जाता है, ही स्टिल अवेलेबल विद अस इन एंड एक सूक्ष्म रूप से। सो ही इज वेरी मच अवेलेबल विद अस। so and we understand, first thing from him is that कि वो इतना राम भक्ति में मग्न रहते हैं, ही टू मच इनटू दैट, कि वो एनलाइटमेंट स्टेज पे है, जो कि सबके लिए इस इंस्पिरेशन स्टेज या सरेंडर स्टेज के ऊपर है। एनलाइटमेंट स्टेज वो पहुंचना बहुत मुश्किल है एक नॉर्मल इंसान के लिए। so he is into that definitely, where he is getting all his things done very easily. He can manifest at the click of second, like this microsecond, nanosecond. But for a normal person and persons who are all into this materialistic life, इतना कुछ चीजों में भाग रहे हैं, उनके लिए सरेंडरशिप इज द बेस्ट मॉड्यूल। अगर आपका इंस्पिरेशन स्टेज जहाँ पे आपने विजुअलाइजेशन सब करके खत्म किए वो भी नहीं इतना काम कर रहा है, देन यू कैन नॉट हैव एनलाइटमेंट आल्सो, बिकॉज यू आर नॉट अ वेरी हाई एंड सेंट और स्टेज जो आपकी लॉन्ग आवर्स ऑफ मेडिटेशन हो या आपने सालों तक तपस्या की हो। देन देयर इज अ स्टेज बिटवीन बोथ ऑफ देम इज सरेंडरशिप, जस्ट सरेंडर टू द फीट ऑफ द लॉर्ड। हनुमान चालीसा में देयर आर सर्टेन श्लोक्स, जस्ट पॉन्डर ओवर इट, थॉट के मतलब उसको बहुत
दिल से करिए विद फुल फीलिंग्स, बिकॉज़ रियली हर बुक्स में ये कहा जाता है कि फीलिंग असली सीक्रेट है इसके पीछे। तो इफ यू आर टोटली अलाइन्ड विद द लॉर्ड, तो आपको हनुमान चालीसा में ऐसे कुछ श्लोक्स मिलेंगे। आउट एवरी श्लोक हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस, बट आउट ऑफ दोज़ 40 श्लोक्स, इफ फॉर एग्जांपल आप बीमारी से बहुत कुछ चैलेंजेस से फेस कर रहे हैं, तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। सो आउट ऑफ these 40 श्लोक्स, one is this. Okay, you can repeat it n number of times in a day, and have, वैसे नॉर्मल अट्रैक्शन एक्सपर्ट बताते हैं कि बोतल में वाटर टेक्निक में इज लॉट ऑफ पावर इन द वाटर। सो इसीलिए कहा जाता है कि जब हनुमान चालीसा हम लोग करते हैं, तो हम उसको पावर करते हैं, उसको हमें साथ में रखने को कहा जाता है पूजा में। एंड देन व्हेन यू कीप दैट वाटर फॉर लॉन्ग, एंड यू doing Hanuman Chalisa repetitively, for example 11 times, 21 times या 40 times, तब आप उसमें एक एनर्जी थ्रो कर रहे हैं इस वाटर में, जब आप उसको पास में रख रहे हैं, एंड देन हैव दैट डिवाइन वाटर वॉट एवर यू नो हनुमान चालीसा यू हैव गॉन थ्रू बिफोर दैट वाटर, एंड काफी आपको इसके रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया एक श्लोक का, बट देयर सर्टेन अदर श्लोक्स। नाउ एक डीप मैनिफेस्टेशन कैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको आप विभीषण का केस देख लीजिए, अगर आप रामायण को जानते हैं, तो उसमें Vibhishan was not always, wanting for something. He was not desiring anything. बट अगर आप सुंदरकांड में भी देखेंगे और हनुमान चालीसा में भी एक श्लोक है कि तुमरे मन विभीषण माना लंकेश्वर भय सब तक जाना। सो बेसिकली विभीषण के लिए सुंदरकांड में भी कैसा फेस आता है कि जब उनका राम जी को राज तिलक कर देते हैं, जब उनकी सरेंडरशिप में आते हैं, लंका से उनके भाई उनको भगा देते हैं। बट दोनों केस में आप ये देखिए कि विभीषण को अगर आप एनालाइज करेंगे, उनके केस में उनकी लाइफ में कोई इच्छा नहीं थी कि ही डिडंट वांटेड द थ्रोन ऑफ लंका, बट ही वाज टू मच सरेंडर टू द लॉर्ड, ही वाज इन सो मच डिवोशन। उनका वाइब्रेशन इतना हाई था, इतना ज्यादा डिवोशन था कि गॉड ने खुद उनको सामने से दे दिया, बिकॉज ही वाज टू मच सरेंडर्ड। तो अगर आप सरेंडरशिप के साथ राम जब करते हैं या हनुमान चालीसा करते हैं या जैसे सुंदरकांड आप रेगुलरली पढ़ते हैं, यू विल फाइंड कि आपकी बहुत सारी जो ओल्ड डिजायर्स हैं, जो कि बहुत काफ़ी सालों से मैनिफेस्ट नहीं है हुई हैं, धीरे-धीरे आपको उनमें प्रोग्रेस दिखेगी। एंड दे कुछ चीज़ें तो थोड़ा जल्दी होती हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइमलाइन, योर फीलिंग्स, हाउ यू आर रियली टोटली अलाइन्ड विद द गॉड। सेकंडली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें पेशेंस चाहिए होता है, चाहे वो आप नॉर्मल लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स कर रहे हैं या सरेंडरशिप में। बट सरेंडरशिप में गारंटी होती है कि आपको ये जो सही है वही मिलेगा। Surrendership actually comes when you always tell to the God, what you think is right for me, you do that. Because कई बार ऐसा होता है कि आप डिजायर तो कर रहे हैं कुछ, एक BMW, but God wants to give you something bigger than that BMW model. Maybe he's wanting you to give you a Jaguar, but आप सेटिस्फाई होना चाहते हैं BMW पे, इसलिए जब आपको BMW नहीं मिल रही होती कुछ टाइम में, then you get upset. Why I'm telling you that I have a prime example of myself with me. What happened was, which I can give a separate video on that, and how I got better things than what I was thinking about. So basically क्या है कि कुछ stages ऐसे होते हैं when you think that God आप जो कर रहे हैं ना वही सही है मेरे लिए. That is the surrendership. Surrendership is not surrendership is not out of desperation कि मेरे को ये चाहिए प्लीज दे दो, अगर आपने नहीं दिया तो मैं नाराज हो जाऊंगा, ठीक है कुछ दिन तो करके देखा, देन यू स्टार्ट कंप्लेनिंग। नहीं नहीं, सरेंडरशिप इज समथिंग वेरी डीप। उसका मीनिंग ये है कि आप चाहे, जैसे आपने 40 डेज का मान लो कि कोई पार्ट किया, आपने कहा मैं चलो 40 डेज तक हनुमान चालीसा करूंगा रोज 11 टाइम्स, एंड पीपल गेट रिजल्ट्स नो डाउट। बट कभी आपको नहीं हुआ वो 40 डेज में, देन यू गेट से अरे मैंने किया था कुछ हुआ नहीं, नहीं, बिकॉज इसका मतलब आपके डिवोशन में सरेंडरशिप में कहीं कमी है। कैसे? वो आप 40 डेज तक आप बिना डिजायर की, जो आपकी डिजायर थी वो तो पता ही है भगवान को, गॉड नोज इट, यूनिवर्स नोज इट, बट आप उसको थोड़े टाइम के लिए भूल के सिर्फ आप पूरे डिवोशन के साथ 40 डेज चीज को करिए। आप उसमें भूल जाइए उसका एंड रिजल्ट मेरा जो जिसके लिए किया है वो होगा कि नहीं, क्योंकि वो जो उन्होंने सोचा है वो बेस्ट सोचा है आपके लिए। उसमें से जो भी निकल के आएगा वो बेस्ट निकल के आएगा। इट विल बी लाइक आप बाद में गॉड को थैंक करोगे, हाँ यार जो हुआ मेरे लिए अच्छे के लिए हुआ। अगर आपके मन का अच्छा नहीं हुआ तो भी बहुत अच्छा है, और मन के मुताबिक हो गया तो भी अच्छा है, और मन का नहीं हुआ तो और भी अच्छा है। उसका रीजन ये है कि मे बी समथिंग बेटर इज कमिंग फॉर यू। सो सरेंडरशिप के ऊपर मैंने आज इसलिए बनाया क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी जगह मतलब कोर्सेज चल रहे हैं इस पे, यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, विच आई रियली एग्री वर्क्स, और मेरे लिए भी वर्क किए हैं, बट something they above this all things, because we are possibly, every coach will tell you that they are not God mostly, unless and until कोई, काफी लोग मैंने देखा है बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब ज्ञान योग में या ब्रह्म योग में कहते हैं कि भाई हम अ, ये मेडिटेट अपॉन के भाई हम भी गॉड है। हाँ, वी आर पार्ट ऑफ गॉड, बट जो में जो गॉड की जो असली पावर है वो सुपर कॉन्शियस में है, सब कॉन्शियस से भी एक लेवल ऊपर।
उसको अचीव करने के लिए यू हैव टू हैव सरेंडरशिप वाला मॉडल, यू नो। सरेंडरशिप रहेगी, उसमें आप उनके को एक बार अपना पूरी तरह समर्पित कर दो, और उनको ये कहो कि जो आप मेरे लिए करोगे वो बेस्ट होगा। फिर आप देखिए कि लाइफ कैसे चेंज होती है। एंड हैव सम पेशेंस फॉर बिग गोल्स, यू नो, डोंट ट्राई टू बी डेस्परेट। दैट्स माय ओनली एडवाइस। अदरवाइज डेफिनेटली यू पीपल आर, अभी तो लोगों को सब कुछ पता है, पीपल आर मोर इंटेलिजेंट, दे कैन फिगर इट आउट फॉर देमसेल्फ। अगर आपके लिए कोई ऑलरेडी टेक्निक्स काम कर रही है तो प्लीज कंटिन्यू विद दैट, बट दिस इज फॉर दोज पीपल जो बहुत ज़्यादा कुछ डेस्परेट नीड में लग रहे हैं, जिनको लग रहा है कि काफ़ी टाइम से चीज़ें अटक रही हैं, थिंग्स आर नॉट वर्किंग, देन आई विल सजेस्ट दिस, यू नो, लाइक आप सरेंडर करिए और खुद से आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर watching my video. If you have any comments, please let me know, and what topics you will want for future, and please share and subscribe. Thank you so much.